प्रिय विद्यार्थियों, कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 8वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक इस प्रकार से है। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरधेज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनुर्वन्यान् विनेश्यन्निव दुष्टसत्त्वान्। इस श्लोक में कालिदास ने यह वर्णित किया है कि धनुष लेकर गोचारण करते हुए राजा दिलीप दुष्ट हिंसक जंगली जंतुओं को मानव शिक्षा देते हुए वन में विचरण कर रहा था। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः सह अधिज्य धन्वा मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात् वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनिश्यन्निव दावम विचचार। इसका सामान्य हिंदी अर्थ इस प्रकार से होगा। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, लता तंतुओं से गुथे हुए, केशैः केशों से युक्त, सह वह राजा दिलीप, अधिज्य धन्वा अर्थात जिसके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी गई हो, डोरी चढ़ा दी गई हो, ऐसा वह राजा दिलीप। मुनि होम धेनु, मुनि की हवनार्थ धेनु गाय के, रक्षापदेशात रक्षा के बहाने, वन्यान जंगली, दुष्ट सत्वान दुष्ट अर्थात हिंसक, सत्वान जंतुओं को, विनश्यन्निव मानव शिक्षा देता हुआ, दावम विचचार वन में विचरण कर रहा था। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, लतानां प्रतानानि कुटिलतन्तवः तैः उद्ग्रथितैः। लता प्रतानोद्ग्रथितैः अर्थात लताओं के कुटिल तंतुओं से, उद्ग्रथितैः गुथे हुए, केशैः केशों से युक्त, सह वह राजा दिलीप। राजा दिलीप जंगल में नंदिनी गाय को चराता हुआ घूम रहा था, तो वन्य लताओं के कुटिल तंतुओं से उसका केश गुंथ गया था। ऐसा सह वह राजा दिलीप, अधिज्य धन्वा अधिगता ज्या धनुषि यस्य, अधिज्य धन्वा आरोपित मौर्वीक चापः अर्थात जिसके धनुष पर ज्या प्रत्यंचा चढ़ा दी गई हो, डोरी चढ़ा दी गई हो, ऐसा वह राजा दिलीप। राजा दिलीप ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ा ली थी। वह अत्यंत सावधान था क्योंकि वन में घूम रहा था। कोई भी जंगली जंतु आ सकता था और उस नंदिनी गाय को हानि पहुंचा सकता था, इसलिए उसने धनुष पर डोरी चढ़ा ली थी। इस प्रकार मुनि होम धेनु, होमार्थम धेनु होम धेनु, मुनेह होम धेनु मुनि होम धेनु, तस्याह मुनि हेम धेनु। हवनार्थ गाय, मुनि वशिष्ठ की हवनादिक क्रियाओं की साधनभूत गाय अर्थात नंदिनी के, वह नंदिनी गाय मुनि वशिष्ठ ने हवनादि क्रियाओं के लिए रखी हुई थी। ऐसी उस मुनि होम धेनु, मुनि वशिष्ठ के हवन की साधनभूत गाय के रक्षापदेशात,
रक्षायाः अपदेशात रक्षण व्याजात, रक्षा के बहाने राजा दिलीप ने धनुष पर प्रत्यंचा इसीलिए चढ़ाई थी कि यह एक तो महर्षि की गाय है, दूसरे यह उनके लोक कल्याण कारक हवन के प्रयोजन के लिए है। अतएव उस मुनि की गाय नंदिनी की रक्षा में कोई भी शिथिलता न हो, इसलिए उसने धनुष पर डोरी चढ़ा ली थी। और कालिदास ने इसमें संभावना की है कि मुनि की होमधेनु के रक्षा के बहाने, उस नंदिनी के रक्षा के बहाने वन्यान दुष्ट सत्वान विनश्यन्निव, वन्यान वने भवान, जंगल में उत्पन्न, जंगल में पैदा होने वाले दुष्ट सत्वान, दुष्ट जीवों को, दुष्ट अर्थात हिंसक सत्वान जीवों को विनश्यन्निव मानो शिक्षा देता हुआ, मानो उन्हें विनम्र बनाता हुआ, दावम विचचार वन में विचरण कर रहा था, वन में घूम रहा था। यद्यपि राजा दिलीप उस मुनि वशिष्ठ की होमधेनु नंदिनी की रक्षा के लिए धनुष धारण किया हुआ था, किंतु जो राजा के केश लताओं के कुटिल तंतुओं से गुथ गए थे एवं जो उसने धनुष पर डोरी, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रखी थी, इसलिए जंगल के दुष्ट हिंसक जीव राजा के इस रूप को देख करके विनम्र हो गए थे। ऐसी कालिदास ने संभावना की है। यद्यपि राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ की होमधेनु नंदिनी की रक्षा के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रखी थी और वह जंगल में उस गाय को चराता हुआ घूम रहा था, किंतु लताओं के कुटिल तंतुओं से जो राजा दिलीप के केश गुंथ गए थे और साथ में उसने चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले धनुष को धारण कर रखा था, इसलिए जंगली हिंसक जीव शांत हो गए थे। और इस पर कालिदास की उत्प्रेक्षा है कि मानो वह राजा दिलीप जंगली दुष्ट जंतुओं को शिक्षा देता हुआ सा जंगल में घूम रहा था। इस श्लोक में उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षा का लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। श्लोकेऽस्मिन् कविकुल गुरुः कालिदासः वर्णयति यत् राजा दिलीपः वन्यान् हिंस्र जंतून् शिक्षयिष्यन्निव वनं विचचार। लता पतानुद्ग्रथितैः लतानां पतानानि कुटिलतन्तवः तैः उद्ग्रथितैः लता कुटिलतन्तुभिः गुम्फितैः केशैः कचैः उपलक्षितः सः असौ राजा दिलीपः अधिज्य धन्वा अधिगता ज्या धनुषि यस्य आरोपित मौर्वीक चापः मुनिहोमधेनो होमार्थं धेनुः मुनेः वशिष्ठस्य होमधेनुः तस्याः मुनिहोमधेनोः नंदिन्याः इत्यर्थः। रक्षापदेशात् रक्षायाः अपदेशात् रक्षणव्याजात् वन्यान् वने भवान् कानन समुत्पन्नान् दुष्टसत्त्वान् हिंस्र जंतून् विनेश्यन् शिक्षयिष्यन् इव यथा दामं वनं विचचार वने व्यचरत। श्लोकेऽस्मिन्
उत्प्रेक्षालंकारः लक्षणं यथा संभावनम् अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् उपजाति वृत्तं लक्षणं तु अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्ता।